वो ऐसे ही जैसे रंगमंच पर कोई अभिनय करे कि भाई तुझे हीरो का रोल है और तुझे ये अदा करना है, पर वो हीरो का वह रोल अपना पूरा ठीक से अदा नहीं कर पा रहा, तब फिर जो प्रोड्यूसर हैं या फिर डायरेक्टर हैं, जब 4-5 बार भी करने के बाद उसको ठीक नहीं कर पा रहा, तब फिर वो स्वयं अभिनय करके दिखाते हैं कि बोले ऐसे नहीं, ऐसे अभिनय करना है। वही परमात्मा हमें भेजता है कि जा और मानवोचित कार्य कर। जब हम मानवोचित कार्य नहीं कर पाते तो वही डायरेक्टर वो फिर एक्टर बन के हमारे सामने प्रस्तुत होते हैं और वन वन भटके राम। उनको भटकने का कोई औचित्य नहीं है, वो भटक नहीं सकता, वो जंगल में क्यों जाएगा भला। पर नहीं, उन्होंने कहा कि परिस्थितियां तुम्हारी प्रतिकूल भी होंगी, अनुकूल भी होंगी। उन अनुकूल और प्रतिकूल में तुमको फंसना नहीं, अपने मन की स्थिति को बैलेंस करके रखना है, संतुलित करके रखना है। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः गीता। अर्जुन, जो मेरा भक्त है, जो योगी है, दुखेषु उद्विग्न मनाः सुखेषु विगत स्पृहः। दुख में वह उद्विग्न नहीं होता, उग्र व्यग्र नहीं होता, और सुख में वह फूलता नहीं। दुख में तड़पो मती, सुख में फूलो मती। प्राण जाए मगर नाम भूलो मती। प्राण जाए मगर नाम भूलो नहीं। दुख में तड़पो मती, सुख में फूलो मती। कहना तो आसान है, अरे महाराज दुख आएगा तो तड़पना नहीं, रोना भी पड़ता है, तड़पना भी पड़ता है। दुख में तड़फन न हो उसके लिए एक सूत्र है, दुखे सती पापम क्षीयते, सुखे सती पुण्यम क्षीयते। दुख जब आए तो यह समझो कि जो मेरा जन्म जन्मांतर में कुछ कृत अपराध मुझसे बने, कुछ गलत कार्य हो गए, वह जो पाप कर्म है वह कट रहे हैं। दुखे सती पापम क्षीयते। व्यक्ति 3 कारणों से दुखी होता है, कालवश, कर्मवश और स्वभाववश। आगे चर्चा आएगी। कभी कभी काल ऐसा होता है कि उसको दुखी होना पड़ता है। कई बार कर्मवश हमको दुखी होना पड़ता है, और तीसरा है स्वभाववश। मुझे तो लगता है व्यक्ति कालवश कम, कर्मवश कम, स्वभाववश ज्यादा दुखी है। उसको यही लगता है। कई लोग होते हैं वो हमेशा रोते ही रहेंगे, नहीं, सदैव प्रसन्नता। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, सारे जगत के मालिक एक तेरा ही आसरा है। तुझे छोड़ के जाना भी कहां है, तुझे छोड़कर के कहीं जा नहीं सकते, क्योंकि वो कहते हैं जहां जाओगे हमें ही पाओगे। परमात्मा को छोड़ के जाएंगे भी कहां। इसलिए सदैव मौज में रहो, आनंद में रहो।
मजे में रहने का मतलब ही है आनंद में रहना।